देखिए, आपका जो है जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है, यूपीपी, आपका आरपीएफ हो गया और आपका सीपीओ हो गया। इस समय वैकेंसियों की कमी नहीं है, लेकिन यह है कि आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। तो उस तैयारी के लिए रेगुलर रूटीन लाओ, रेगुलर सेटअप बनाए और अच्छी तैयारी करें। और हम लोगों की जैसे ऑनलाइन क्लास भी है, तो ऑनलाइन क्लास की जो टाइमिंग है अभी फिलहाल तो 9:30 से है, और ये कम से कम 2 से ढाई घंटे की क्लास है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी सब कुछ पढ़ते हो आप। तो अच्छी क्लास है, चूंकि अच्छी इसलिए है कि ये ऑफलाइन के साथ जोड़ी गई है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक साथ यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जिसको अगर ऐसा लगता है कि घर बैठे पढ़ना, तो ज्वाइन भी कर सकता है। प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाकर, प्ले स्टोर में जाओगे आप, वहां से मन्नत एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है और आपकी क्लास वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, मन्नत एकेडमी। तो इस तरह से आप वहां से इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और आपकी बहुत अच्छी क्लास लगेगी, क्योंकि ये ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लास है। और वहाँ पे माइक भी प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई भी दिक्कत होती है तो वहाँ से आप बोल भी सकते हैं। तो सेम ऑफलाइन ऑनलाइन सेम हो गई, तो इस तरह से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन आगे। जैसे कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं मैथ में इस तरह छोटे छोटे, तो इनको आपको तैयार करना है। तो जैसे ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा है कि सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करो। तो सबसे बड़ी भिन्न को हम ऐसे लिख लेते हैं, देखना, 3/7, 5, 6, 4/5 और 7/8, ऐसे। तो यहाँ पे फ्रैक्शन दो टाइप की होती है। एक टाइप तो ये होता है कि अगर डिफरेंस समान है, ऊपर नीचे डिफरेंस समान है, तो बड़ी बड़ी होगी, छोटी छोटी होगी। और अगर डिफरेंस समान नहीं है, जैसे इसमें देखें 5, 1, 6, 4, 1, 5, 7, 1, 8, लेकिन 3, 4, यहाँ डिफरेंस ज्यादा हो गया। तो अगर डिफरेंस ज्यादा है, समान नहीं, समान है, तो बड़ी बड़ी होगी, छोटी छोटी होगी। अब यहाँ पे आपको बड़ी भिन्न पता करना है, तो 1 सेकंड में आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल करके देख लें। तो देखें, 36, 18, 7×5 = 35, यहाँ पे 18 आया और यहाँ पे 35 है, इसका मतलब इसको काट दो, ये छोटी है। फिर यहाँ 5×5 = 25 और 6×4 = 24, इसको काट दे क्योंकि ये 24 छोटी है। फिर 8×5 = 40 और 6×7 = 42, ये देखिए यहाँ पर आ गया 42। तो सबसे बड़ी भिन्न इसको भी काट देते हैं, तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन आपकी हो गई 7/8। तो बड़ी आसानी के साथ इनको आप कर सकते हो। तो आंसर आपका आ गया 7/8। कुछ नहीं करना, जैसे 3/7 है, 5/6 है और 7/8 है और 4/5 है। इसमें आपको देखना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इसका इससे गुणा कर दें, ऐसे ऐसे करना है। तो 36×18 और 7×35, यहाँ देख लो कि ये 35 बड़ा हुआ, इसका मतलब इससे बड़ी है ये। फिर इसी तरह से इसको और इसको ले लें, इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ इसको ऐसे करें तो 8×5 = 40 और 6×7 = 42, यहाँ पे 42 है, इसका मतलब इससे बड़ी ये है। इसको यहाँ से हटा देते हैं, इसको इसको चेक कर लेते हैं। तो 7×5 = 35 और 8×4 = 32, ये देखिए 7×5 और 8×4 = 32। तो ये वाली भी काट देते हैं क्योंकि ये बड़ी आई, तो हमारी जो सबसे बड़ी फ्रैक्शन हो गई वो 7/8। इस तरह से जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनको आपको तैयार करते चलना है, जिससे आपको कहीं परेशानी ना आए। जैसे अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 387 से भाग देने पर, एक संख्या है जिसको 387 से भाग देने पर 48 प्राप्त होता है, शेष कितना प्राप्त होता है, 48। और फिर अगर उसी संख्या को आप 43 से भाग दो, उसी संख्या को 43 से, पहले करा 387 से भाग देने पर 48 और फिर 43 से भाग देने पर, तो क्या करना, इससे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देना। 48 को ऐसे भाग दे लेना, 48 ये 43 ऐसे, तो यह बच जाएगा 5, तो आपका आंसर सीधे मिल जाएगा 5। तो ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे आपको आंसर देते रहेंगे और सीधे आपको पेपर में आते रहेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा एक और देखते हैं। तीसरा ये लिखा हुआ, किसी छात्र को किसी संख्या को, एक छात्र है, किसी संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया। एक लड़के को कहा गया कि भाई 8/17 से गुणा कर दो, 8/17 से, लेकिन उस छात्र ने उस संख्या को 8/17 से विभाजित कर दिया, भाग दे दिया। उसका उत्तर 225 अधिक आया। तो वह संख्या बताना है आपको। अगर वह संख्या बताना है तो कुछ मत करना, जो भी अधिकता हो यहाँ पे रख देना,
अधिकता बटे यहां पे अंतर लिख देना, बस इतनी सी कहानी होती है। तो अधिकता आपकी 225 आई है तो 225 लिख देना बट्टे। अब यहां पे एक चीज याद रखना, जब गुणा करने की बजाय भाग देने को कहे तो इनमें से एक संख्या को पलट देना, एक संख्या को क्या कर देना है, पलट देना है। तो जैसे 8/17 माइनस 17/8 कर देना है। इससे ये अगर विभाजित करने को कहा जाए तो एक संख्या को आपको उलट देना है, प्लस माइनस का कोई मतलब नहीं होता। अगर यहाँ प्लस माइनस आ जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए 17 × 8 ऐसे करना, फिर 8 × 8 64 करना, और ये 289 करना 289, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 225, और ये 17 × 8 ऊपर चला जाएगा आपका 17 × 8, ये 17 × 8 आपका ऊपर चला जाएगा, और ये इसमें से 289 में से 289 में से 64 कम कर दोगे तो ये 5 आ जाएगा, और ये 225 आ जाएगा। तो यहाँ पर 225 लिख देना, ये कट जाएगा और गुणा कर देना 17×8 तो 17×8 136। तो इस तरह से 17×8 136 136 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आते रहेंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनती हैं, एक तो गुणा करने की भाग, और या फिर इसी क्वेश्चन में ऐसे हो सकता था कि इस संख्या से गुणा करने के बजाय इससे भी गुणा ही कर दिया। तो जब गुणा कर दे तो यहाँ पे पलटना नहीं, यहाँ पे सीधे आपको क्या करना है, सीधे डिफरेंस कर देना है। तो अधिकता हो सकती है और यहाँ पर कमी भी हो सकती थी, तो अधिकता या कमी बटे दोनों का अंतर कर देना है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखें चौथा नंबर, यहाँ पे एलसीएम बताना है। फ्रैक्शन दी है, इस फ्रैक्शन का एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ दो चीजें पूछी जाती हैं पेपर में आपसे, किसी भी भिन्न की, एलसीएम और एचसीएफ। तो जैसे 2/3 लिखा है, 4/9 लिखा है, 5/ यहाँ पे 6 लिखा है। अब आपसे कहे कि एलसीएम, तो जब कहे एलसीएम तो ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देना, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ। तो 2 4 5, 2 4 5 का एलसीएम, तो यहाँ पे एक ऐसी संख्या जो सबसे डिवाइड हो, तो 4 पंचे 20, तो ये 20 हो गया ऐसे। और 3 9 6 का एचसीएफ, तो एचसीएफ मतलब तीनों को डिवाइड कर दे तो ये हो गया 3, तो ये आ जाएगा 20/3। तो आंसर हो जाएगा आपका 20/3। इस तरह से आपका, और अगर ये कहता कि एचसीएफ बताओ तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल देते और यहाँ पर नीचे वाले का एलसीएम। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है ना। इसी तरह से देखें आगे 5वां नंबर। अब यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि रूट के ऊपर रूट ऐसे चलता जाए, तो आपको सबसे पहले लास्ट सॉल्व करना। यहां से आप इसका लास्ट सॉल्व कर लोगे तो ये 10,000 है, 10,000 का पहले वर्गमूल लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 इसमें जोड़ देंगे तो 144, और 144 जो है वो 12 का हो जाएगा, और 12 यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये 16 बन जाएगा, और 16 का लास्ट वर्गमूल आपका 4 आ जाएगा। तो यही आपका 4 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन छोटे छोटे आपको पेपर में आते रहेंगे जिन्हें आपको तैयार करना। छठा, ये 9 सीरीज का फ्रैक्शन होती है। तो इस 9 सीरीज के फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको छोटा सा तरीका अपनाना है कि जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन 9 सीरीज का है ये, तो यहाँ पे 1/7 ही लिख देना, प्लस इसको सॉल्व कर ले, इसका इससे गुणा और प्लस ये कर देना। तो 999 गुणे 693 प्लस 692 ऐसे, और गुणे 99 और बट्टे ये रहेगा ही रहेगा 693। अब यहां से इसको काट देंगे तो ये 7 बार कट जाएगा, 7 नंबर 63 और 7 नंबर 63 और 6 ये। अब यहां से 7 एलसीएम ले लेना है, तो ये 1 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1000 -1, और ब्रैकेट में इसको हम लिख सकते हैं 693 और प्लस 692 रहेगा। इसका इन दोनों में गुणा कर देना है यहाँ और यहाँ, ये आ जाएगा 1 प्लस ये 693 और 000 माइनस 693 और प्लस 692।
अगर हम ध्यान से देखें तो इसको मिला के -1c ये कट जाएगा। तो इस तरह से हमारा 693 ये आ गया और बटे 7 रहेगा ही। तो 7 का हम अगर भाग दे लें 7 नम्मा 63 और 7 नम्मा 63 और 000। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 99,000। तो ये आंसर हो गया 99,000, 99,000। ये हो गया छठा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 7वां नंबर। देखिए 7, 8, 9 ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आते हैं तो इन्हें सॉल्व मत करो, इनकी एक डिजाइन होती है। तो पेपर में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें और इनकी डिजाइन देखें। देखिएगा ध्यान से, ये x का मान कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, इसमें भी x का मान कुछ इस टाइप से दिया है और इसमें भी x का मान कुछ इस टाइप से दिया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखिए 3 बार में 3 एग्जाम में 3 अलग अलग बार में क्वेश्चन आया। फिर इसको देखो, यहां पर इस तरह से, यहां भी इस तरह, यहां इस तरह पूछा गया, यहां भी सेम डिजाइन बनाई गई, यहां भी कुछ इस तरह और यहां भी कुछ इस तरह से बनाया गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी डिजाइन में बन के आए तो सीधे इसका आंसर 2, 2 और 2 लगा देना। प्रैक्टिस करेंगे इनकी तो इससे क्या फायदा होगा आपका कि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो देखिए 7वां हो गया, 8वां और 9वां, 3 बार में 3 अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आया और आंसर सबके सेम है। इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2। तो आपको कई बार क्या होता है कि डिजाइन पकड़नी होती और वो डिजाइन पकड़ पाएंगे प्रैक्टिस से, क्योंकि अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा, बहुत टाइम लेगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैथ में जिनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो उस प्रैक्टिस से आप इनको पकड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगला देखें 10वां। तो 10वां लिखा हुआ है यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखी हुई है और इसे आरोही क्रम में बताना। तो यहाँ डिफरेंस देखें, 4 और 1 5, 7 1 8, 6 1 7, 5 1 6। इसका मतलब है इसे आरोही क्रम में, और रूल होता है फ्रैक्शन का कि अगर ऊपर नीचे सेम डिफरेंस हो तो उस सेम डिफरेंस के लिए जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी, वो छोटी होगी जो छोटी होगी। तो देखें 4 5 6 7 क्रम से हो गई, 5 6 7 8। तो ये हो गया आपका सीधे आरोही क्रम। तो इस तरह से आरोही क्रम में अगर किसी भिन्न को लगाना हो तो क्रम से छोटे से बड़े की ओर, अगर ये अवरोही होता तो बड़े से छोटी की ओर। तो इस तरह से क्वेश्चन आप पढ़ते रहिए और तैयार करते रहें। हर दिन आपके इस तरह से 5 से 10 क्वेश्चन आप पढ़ते रहेंगे और इनका जो टाइम शेड्यूल होगा, डेली आप इनको 9:30 बजे तैयार रहा करिए। तो 9:30 बजे डेली आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, 9:30 बजे रात को। तो 9:30 से और 10:30 तक का टाइम निकाल लो आप सब। तो मैथ आपकी जिन्होंने पढ़ रखी होगी उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जिन्होंने नहीं पढ़ रखी होगी वो इनको पढ़ते रहें। तो 10-10 8-8 क्वेश्चन का जो टेस्ट होगा वो आप करते रहेंगे और पेपर में अच्छा करेंगे। ओके, जय हिंद।